नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। झारखंड की जनता ने जनादेश सुना दिया है। एक बार फिर से जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में इंडिया अलायंस को राज्य की बागडोर सौंप दी गई है। यह अपने आप में ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक है, क्योंकि झारखंड गठन के बाद पहली बार कोई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ वापसी कर रही है। हेमंत सोरेन को जनता ने ऐसा बहुमत सौंपा जो इससे पहले किसी अन्य गठबंधन को झारखंड में हासिल नहीं हुआ। निश्चित तौर पर झारखंड के आदिवासी समुदाय और हाशिए पर छूटे लोगों ने हेमंत सोरेन पर विश्वास व्यक्त किया। उनकी जीत में मैया योजना, बिजली बिल माफी और कृषि ऋण माफी का असर भी नजर आता है। झारखंड में इतिहास, लगातार दूसरी बार जेएमएम सरकार। आदिवासियों का आशीर्वाद, जंगल हेमंत सोरेन के साथ। कृषि ऋण, बिजली बिल माफी, मैया योजना, वापसी की चाबी। हेमंत को जेल, चंपाई की बगावत, मिला सपोर्ट जबरदस्त। कल्पना हुई साकार, लगातार दूसरी बार हेमंत सरकार। बीजेपी का दाव उल्टा, 11 नई सीटें मिली, पिछली 15 को कमाया। बांग्लादेशी घुसपैठ, लव जिहाद, बीजेपी की कोशिश हुई बेकार। कल्पना सोरेन ने संभाला मोर्चा, सहानुभूति लहर का मिला फायदा। आदिवासी अस्मिता बनी निर्णायक, सिंपैथी वोट से जीता गढ़। झारखंड में इंडिया ब्लॉक की आंधी चली। झारखंड में पहली बार किसी अलायंस को इतना प्रचंड बहुमत मिला। 81 सीटों वाले झारखंड विधानसभा में इंडिया अलायंस को 56 सीटें मिली हैं। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने दूसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कर लिया। झारखंड का यह जनादेश जेएमएम के लिए कई सौगातें लेकर आया। जेएमएम ने अपने राजनीतिक इतिहास में पहली बार इतना बड़ा और जबरदस्त प्रदर्शन किया। जेएमएम को अकेले 34 सीटें आई हैं। कांग्रेस ने 16 सीटों वाला अपना पुराना स्ट्राइक रेट बरकरार रखा। इंडिया अलायंस में राजद ने 4, माले ने 2 सीटों पर जीतकर गठबंधन को मजबूत किया। झारखंड में मतदाताओं ने अपना जनादेश एक बार फिर सत्ताधारी पक्ष की तरफ दे दिया है। राज्य में इंडिया गठबंधन ने ऐतिहासिक वापसी करते हुए प्रचंड बहुमत हासिल किया। झारखंड में बीजेपी का दाव उल्टा पड़ गया है। पार्टी ने नई सीट जीतने पर फोकस किया और बीजेपी ने 11 नई सीटें जीती, लेकिन 15 ऐसी सीटें गंवा दी जहां 2019 में उसे जीत मिली थी। देखिए, सबसे पहले तो हेमंत सोरेन को बधाई है जीत की, और साथ ही झारखंड की जनता का जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। और निश्चित रूप से अपनी खामियों को हम सब लोग ढूंढेंगे कि कहाँ चूक हुई है, कहाँ गड़बड़ी हुई है। अभी तो तुरंत चुनाव परिणाम आया है, आराम से बैठ करके हम सब लोग इस पर विश्लेषण करेंगे। झारखंड में कहाँ कितना सीट है? 81 सीटें हैं, और 81 में हम 24 से जीते हैं।
गठबंधन। तो इसका अर्थ तो यही होता है ना, काफ़ी सीटें हमारे हैं, इसलिए कोई अलग अलग हम इसको ये करें कि वो ऐसा नहीं। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 में से 26 सीटें रिटेन की हैं। इसके अलावा 8 नई सीटें भी जेएमएम ने जीती हैं। कांग्रेस ने 16 में से 11 सीटें बरकरार रखी और 5 नई सीटों पर जीत दर्ज की है। झारखंड के नतीजों में ये एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा। आप सबको मालूम है कि इस राज्य में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में ये चुनावी प्रतिस्पर्धा चली और इंडिया गठबंधन का बेहतरीन प्रदर्शन होता दिख रहा है और राज्य की मतदाता को इस राज्य के आधी आबादी को, नौजवानों को, महिलाओं को, पुरुषों को, किसानों को, मजदूरों को, सभी जाति धर्म के लोगों ने जो मतों का उपयोग किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। हम तो इसको जो कहा जा रहा था या जो रिमर्स कांग्रेस के बारे में फैलाई जा रही थी, आज उनको जवाब मिला है और मैं समझता हूं कि ये एक रिस्पेक्टेबल मैंडेट है। ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशन 4-5 सीटें इससे ज्यादा थी, वो विजिबली डैमेज तो हुआ। 2 मंत्री, एक मंत्री और एक विधायिका जो बहुत ही पॉजिटिव हम मान के चल रहे थे और 2 सीटों पर मांडव और डाल्टनगंज में माइनर वोटों से रह गए, तो ये हमारी कैलकुलेशन में थे। बट फिर भी जो 16 का आंकड़ा फिलहाल क्लियर हुआ है, मैं नहीं समझता हूं ये कोई कम है ऐसे कंपटीशन में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी जंग कांग्रेस के साथ ही था और भी सारे एलिमेंट्स काम कर रहे थे जिनका टारगेट कांग्रेस था। तो उसके बावजूद हमारे इंडिविजुअल कैंडिडेट्स ने, पार्टी ने, हमारी नेशनल लीडरशिप ने जो रिक्वायरमेंट से बेहतर टाइम यहां दिया और हमारे इनिशिएटिव्स को बूस्ट करने में मदद किया। मैं समझता हूं कि ये मोर देन सफिशिएंट। झारखंड को 5 पॉलिटिकल रीजन में बांटा जाता है। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान अपना गढ़ माने जाने वाले छोटा नागपुर इलाके में हुआ। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी यहीं से आते हैं। इसके अलावा आदिवासी बहुल संथाल परगना में बीजेपी लगभग साफ हो गई है। चंपाई सोरेन के इलाके कोल्हान में बीजेपी ने 2 नई सीटें जीती हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासी बहुल संथाल परगना और कोल्हान का गढ़ बरकरार रखा और साथ ही जेएमएम ने छोटा नागपुर इलाके में 6 नई सीटें जीत ली। कांग्रेस ने उत्तरी छोटा नागपुर में अपनी 3 मौजूदा सीटें गंवाई हैं, जबकि दक्षिणी छोटा नागपुर में 2 नई सीटें जीत ली। जीत तो जनता के हाथ में होती है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जनता जनार्दन होती है। जनता का जनादेश हमें मिला है। कौन क्या आरोप लगा रहा है, आरोप लगाने वाले आज कहां हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। मैं समझता हूं सभी लोग अपने अपने घरों में वापस लौट गए हैं और अपने अपने राज्य की बेहतरी के लिए काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। यहां के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जिस तरह से इन्होंने दरकिनार किया, जनता ने पूरी तरह से उनको दरकिनार करने का काम किया है। हम समझते हैं कि जो हम लोगों को काम करना है उस पर ज्यादा फोकस करें। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार और इंडिया गठबंधन की जीत के पीछे कई अहम फैक्टर रहे। मैया सम्मान योजना ने जेएमएम के पक्ष में खेल पलट दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले मैया सम्मान योजना शुरू की। इसके तहत 1000 रुपए दिए जाते थे।
बीजेपी ने दांव खेला और कहा कि हम 2100 रुपए देंगे। आचार संहिता से पहले हुई कैबिनेट बैठक में हेमंत सोरेन ने 2500 रुपए न सिर्फ देने का वादा किया बल्कि एक किश्त भी दे दी। इससे महिला वोटर पूरी तरह से जेएमएम और इंडिया गठबंधन के फेवर में आ गया। फ्री बिजली, किसान लोन माफी ने कमाल दिखाया। झारखंड में आम लोगों का अधिकतम औसत बिजली खर्च 200 यूनिट है। जेएमएम सरकार ने इस साल अगस्त में 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी। कुल मिलाकर इससे झारखंड के 45,77,616 बिजली उपभोक्ताओं को फ्री बिजली मिली। फ्री बिजली के बाद सरकार ने किसानों को साधा और लोन माफी योजना लाई। जेएमएम सरकार के इस कदम से झारखंड के 1,70,000 किसानों को फायदा हुआ, जो आगे चलकर वोट में कन्वर्ट हुआ। झारखंड देश के उन 5 राज्यों में से एक है जहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। इस स्कीम से 1,16,000 कर्मचारियों को फायदा मिला है। हेमंत की गिरफ्तारी को झारखंड की अस्मिता से जोड़ा गया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी एक बड़ा फैक्टर साबित हुई। झारखंड आंदोलन के पीछे उद्देश्य अलग आदिवासी राज्य था। जेएमएम ने चुनाव में हेमंत की गिरफ्तारी को झारखंड की अस्मिता का मुद्दा बना लिया। इस रणनीति से न केवल जेएमएम एकजुट हुई, हेमंत की छवि भी वोटरों में मजबूत हुई। जेएमएम ने दावा किया कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई झारखंड की चुनी हुई सरकार और आदिवासी नेतृत्व को कमजोर करने की साजिश है। इससे झारखंड का वोटर प्रभावित हुआ और उसने फिर हेमंत सोरेन पर भरोसा जताया। बस यही मैं कहना चाहूंगी कि लोगों ने विकास का रास्ता चुना है और आज झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन जी को प्यार, आशीर्वाद, पूरी दुआएं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि जनता की सरकार आने वाली है। आज आपके माध्यम से बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि गांडी की जनता हो, गिरिडीह की जनता हो, झारखंड की जनता हो, सबको मेरी तरफ से तहे दिल से मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आभार करना चाहती हूँ और सबका प्यार और आशीर्वाद मिलते रहे, बस मैं यही कहना चाहूंगी। आदिवासी सरकार का नारा कर गया काम। झारखंड में चुनाव जीतने के लिए आदिवासी बाहुल्य 28 सीटों को जीतना जरूरी है। हेमंत सोरेन ने पूरे कार्यकाल के दौरान इन सीटों पर पकड़ बनाए रखा, कभी भी आदिवासियों को नाराज नहीं होने दिया। 2 साल पहले जब नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का विरोध हुआ तो हेमंत ने इन पर ताला लगवा दिया। सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए कैंप लगाए। भले ही काम छोटे थे, लेकिन जब लोगों का काम हुआ तो उन्होंने इसे खूब प्रचारित किया। बीजेपी और आरएसएस आदिवासियों को हिंदू मानते हैं, लेकिन झारखंड के आदिवासी खुद को सरना मानते हैं। वे चाहते हैं कि सरकारी दस्तावेज में उनके धर्म के आगे सरना लिखा जाए। जेएमएम ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया है कि वो झारखंड में सरना धर्म को लागू करेगी। नवंबर 2020 में हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा में एक दिन का स्पेशल सेशन बुलाकर जनगणना में सरना को अलग धर्म के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया। जेएमएम ने आदिवासी वोटरों को भरोसा दिलाया कि धर्म वाले कॉलम का सपना जेएमएम ही पूरा कर सकती है। हेमंत ने आदिवासियों को भरोसा दिलाया कि ये उनकी सरकार है। नतीजतन इतिहास रचते हुए हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार झारखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने जिस तरह बागडोर अपने हाथों में संभाली, उससे झारखंड की जनता बेहद प्रभावित नजर आई। दूसरी तरफ बीजेपी का बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उल्टा बैकफायर हो गया। इसे लव जिहाद से जोड़ने पर तो आदिवासियों के बीच अपनी बेटी पैसों के खातिर बेचने जैसा गंभीर संदेश चला गया। आदिवासी राज्य जीतने के लिए चंपाई सोरेन का चेहरा भी मैदान में फीका सा पड़ गया। बीजेपी ने चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं को पार्टी में शामिल कराया, लेकिन चुनाव नतीजों में तमाम कोशिशें नाकाम नजर आई। इंडिया गठबंधन के पास प्रचार के लिए सबसे बड़े 2 चेहरे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन थे। दोनों ने लगभग 100 सभाएं की। सहयोगी दलों की सीटों पर भी खूब प्रचार किया। जेएमएम ने मंच से यह भी जताया कि हेमंत पूरी बीजेपी और केंद्र सरकार से अकेले लड़ रहे हैं। जेएमएम लोगों को ये भरोसा दिलाने में कामयाब रही कि हमारे झारखंड का लड़का अकेला पड़ रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि झारखंड की जनता ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे भाई दादा ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवा साथियों ने
विकास का रास्ता चुना है और कहीं ना कहीं इस बार मैया की जीत हो रही है। बस मैं ये कहना चाहूँगी। बीजेपी को घाटा। वहीं झारखंड में पीएम मोदी ने 7 रैली की, कुल 40 सीटों को कवर किया। इनमें से बीजेपी को महज 9 सीटें मिली हैं, यानी पीएम का स्ट्राइक रेट 22% है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 14 सीटें मिली थी। बांग्लादेशी घुसपैठ का नारा बैकफायर हुआ। बीजेपी ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ वाले मुद्दे को हाईलाइट किया। हेमंत बिस्वा शर्मा को स्पेशली इसी के लिए झारखंड लाया गया था। घुसपैठ तक तो बात ठीक थी, लेकिन बीजेपी ने इसे लव जिहाद बताया। आदिवासियों ने इसे ऐसे लिया कि बीजेपी ये कहना चाह रही है कि हम पैसों के लिए अपनी बेटियां बेच रहे हैं। बीजेपी ने प्रचार के लिए लोकल नेताओं की जगह बाहर से आयातित नेताओं को आगे कर दिया। वे स्थानीय मुद्दों पर बात करने के बजाय हिंदू बांग्लादेशी घुसपैठ और बटेंगे तो कटेंगे के नारों को दोहराते रहे। लिहाजा स्थानीय लोगों में इसका गहरा असर नहीं हुआ। चंपई सोरेन का दांव खाली गया। महाराष्ट्र की तर्ज पर यहां भी बीजेपी ने पूर्व सीएम चंपई सोरेन को साधा, उन्हें बीजेपी में शामिल कराया, लेकिन वो कमाल नहीं दिखा पाए। कोल्हान टाइगर अपने ही जंगल में शिकार नहीं कर पाया। 14 सीटों का सपना देखने वाली बीजेपी चंपई सोरेन के होने के बाद भी केवल 2 ही सीटें जीत पाई। जो भी जनादेश आया प्रदेश में, हम उसको सम्मान करते हैं। झारखंड बीजेपी में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन और मधु कोड़ा जैसे बड़े नेताओं के गुट काम कर रहे थे। ये ऊपर से एक दिख रहे थे, लेकिन कोई साथ नहीं था। पार्टी के बिखरने से कार्यकर्ता भी एकजुट नहीं हो पाया और ग्राउंड लेवल पर काम नहीं हो पाया। इसके अलावा सीएम फेस का नहीं होना भी वोटर को नहीं रिझा पाया। आदिवासियों के अलावा झारखंड में मुस्लिम और यादव बहुल वाली सीट पर कॉम्बिनेशन बनने से इंडिया गठबंधन को कामयाबी मिली। झारखंड में 10 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम यादव मतदाताओं की आबादी 50% से भी ज्यादा है। इन सीटों पर इंडिया गठबंधन को एक तरफा बढ़त मिली। साथ ही बीजेपी के कई नेताओं ने झारखंड में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, लेकिन ध्रुवीकरण नहीं हुआ। यहाँ हिंदू मुस्लिम से ज्यादा आदिवासी अस्मिता का दांव चला है। बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया, लेकिन हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर काटो बाटो की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बेटी माटी रोटी का नारा दिया, जो काम कर गया है। ये देश एक ही है, राज्य एक ही है, तो अलग कौन है? ये बांटने का काम और जहर फैलाने का काम तो भाजपा करती है, नफरत फैलाने का काम ये तो सब लोग जान रहे हैं। ये लोग झारखंड हारे हैं 24 में और 25 में बिहार हारे हैं। जब हेमंत सोरेन जेल में थे, भले ही उस समय चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन सरकार की कमान एक तरह से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के हाथों में ही थी। कल्पना सोरेन जमीन पर उतरकर पार्टी को एकजुट करने में लगी रही। कल्पना सोरेन के उन आंसुओं का हिसाब चुकता कर दिया जो आंसू उनके गिरे थे। हेमंत सोरेन जी को बेवजह जेल भेजा गया, बेवजह। 5 महीने कौन लौटाएगा? ये बातें गांव-गांव में गूंज रही थी और कल्पना सोरेन के आंसू भारी पड़ गए भारतीय जनता पार्टी को। और इनके तानाशाही प्रवृत्ति ने और इनके वैसे नेता जो बड़बोले नेता थे, आकर यहां अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे। हमारे नेता की ताकत दिखी, डबल इंजन की ताकत दिखी। क्योंकि डबल इंजन की बात वो लोग करते थे, यहां डबल इंजन दिखा कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के रूप में। और जो कल्याणकारी योजनाएं राज्य सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने लागू की थी, उनका प्रभाव दिखा। क्योंकि हम जुमलेबाजी करते नहीं, हम वही बात बोलते हैं जो कुछ कर पाते हैं, और जो बोलते हैं उसको करते हैं। जो कुछ भी मिला, दिया गया सरकार के द्वारा लोगों को, लोगों ने दिखाया, उसको सर्टिफाई किया। आगे भी कुछ अगर झारखंड में होगा, कुछ बेहतरीन होगा, तो यही सरकार कर पाएगी। 1,36,000 करोड़ रुपया भी ये सरकार वापस ला पाएगी। कल्पना सोरेन ने प्रचार के दौरान पूरे झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने की घटना को अन्याय करार दिया। इसके अलावा वो अलग अंदाज से अपनी बातों को रखती हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किया।
गांव-गांव घूमती नजर आईं और वोटर उनसे कनेक्ट होते चले गए। झारखंड में जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ने बीजेपी और उसके सहयोगी दल आजसू को बड़ा नुकसान पहुंचाया। 2024 के चुनाव में बीजेपी को राज्य गठन के बाद सबसे कम सीटें मिली। बीजेपी सिर्फ 21 सीटें जीत पाए। 2019 में 25 सीटें थी। बीजेपी को मिली इस हार के पीछे जयराम महतो की पार्टी का बड़ा हाथ माना जा रहा है। जेएलकेएम ने आजसू को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। आजसू को इतना नुकसान हुआ कि उसका वजूद खतरे में नजर आ रहा है। झारखंड में जयराम महतो के चुनाव चिन्ह कैंची ने बीजेपी एजेएसयू की लुटिया डुबो दी। पहले से जाहिर हुई आशंका को शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा ने चुनाव के दौरान हल्के में लिया, लेकिन आखिरकार ये निर्णायक साबित हुई। झारखंड गठन के बाद 2024 में बीजेपी को सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इतनी कम सीटें इससे पहले कभी नहीं मिली थी। 2019 के चुनाव में भी बीजेपी को 25 सीटें मिली थीं। इस बार बीजेपी सिर्फ 21 सीटें ही जीत पाई। बीजेपी के सत्ता में आने का सपना चूर चूर हो गया। बीजेपी की लुटिया डुबोने में सहयोगी दल एजेएसयू ने भी बड़ी भूमिका निभाई। एजेएसयू से बीजेपी को नुकसान। बीजेपी ने एजेएसयू को गठबंधन के तहत 10 सीट दी थी, लेकिन पार्टी सिर्फ 1 सीट ही जीत सकी। मांडू में आजसू के इकलौते निर्मल महतो किसी तरह 231 वोट से जीत सके। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो सिल्ली से खुद हार गए। बीजेपी और एजेएसयू को सबसे अधिक नुकसान जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा ने पहुंचाया। एनडीए में शामिल एलजेपी और जेडीयू ने अच्छा प्रदर्शन किया। एलजेपी को 1 सीट चतरा मिली थी, उसने इसे जीत लिया। वहीं जेडीयू को 2 सीटें मिली थीं, इनमें से 1 पर सफलता मिली। इन दोनों दलों का प्रदर्शन ठीक कहा जा सकता है। एजेएसयू को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। इसके पीछे जयराम महतो की पार्टी रही। जयराम महतो की पार्टी ने एजेएसयू के वजूद को खतरे में डाल दिया। झारखंड में बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए कई प्रयास और प्रयोग किए, लेकिन सारे विफल रहे। जेएमएम के कई बड़े नेताओं को तोड़कर पार्टी में शामिल कराया। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, शिबू सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा समेत कई नाम शामिल रहे, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। चंपाई सोरेन भी कुछ नहीं कर पाए। वो खुद अपनी सीट बचा सके। इनका बेटा घाटशिला से हार गया। चंपाई सोरेन के अपमान का मुद्दा नहीं चला। चंपाई सोरेन के आने के बाद यह माना जा रहा था कि आदिवासी वोटरों का साथ बीजेपी को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चंपाई कार्ड भी नहीं चला। बीजेपी ने झारखंड में आदिवासी वोटरों को साधने और अपने साथ करने को लेकर कई प्रयोग किए। झारखंड की राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और ओडिशा में मुख्यमंत्री बनाया। धरती आबा बिरसा मुंडा को सम्मान दिया। पीएम मोदी उनके गांव गए, उनके नाम पर कई योजनाएं शुरू की। 150वीं जयंती पर पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा। आदिवासियों के विकास के लिए झारखंड से ही पीएम मोदी ने कई योजनाएं शुरू की। चुनाव अभियान के दौरान बीजेपी ने आदिवासी समाज के विकास के लिए किए जा रहे काम को खूब प्रचारित किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आदिवासी वोटरों पर इन सब प्रयासों का कोई असर नहीं हुआ। तो कारणों पर विश्लेषण तो चलता रहेगा, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार झारखंड में कई बड़े मुद्दों के साथ उतरी थी। हालांकि अब तारीख बिल्कुल सामने है। 28 तारीख को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।